फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को चालू कर रहे हैं। आज हम एक नया अध्याय को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रारंभिक अवकलन, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को पढ़ना क्यों चाहिए? अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो अगले आने वाले सेकेंड सेमेस्टर में आपके लिए जो इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन का चैप्टर होगा वह आसान हो जाएगा, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि अवकलन क्या होता है। ठीक है, अवकलन नाम से ही क्लियर है। अवकलन 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 मतलब होता है छोटा करना। छोटा करना। कोई भी आपको राशि दी गई होगी उसका आपको अवकलन करना होगा, मतलब उस राशि को छोटे में लिखना होगा। ठीक, और वह गणितीय रूप में दिया रहेगा। ठीक, तो इस प्रारंभिक अवकलन को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि अवकलन को हम प्रदर्शित करते हैं। अवकलन को प्रदर्शित करते हैं देखिए, अवकलन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे कोई भी राशि दी गई होगी उसका हमें अवकलन निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे डी लिखे ऊपर, फिर नीचे भी डी लिखे। अब जिसके तुलना में उस राशि का हमें अवकलन निकालना है उसको लिखेंगे। अगर यहाँ पर यक्स राशि दी गई होगी तो यक्स की तुलना में करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर टी राशि दी गई होगी तो इसे टी की तुलना में करेंगे। अगर यहाँ जेड के रूप में कोई राशि दी गई होगी तो उसे हम जेड के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से लिखते चले जाते हैं। जैसे देखिए, अगर दिया है एग्जाम्पल, देखिए थोड़ा सा, अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा y मान लेंगे। ये एक राशि है, y है। ठीक, ये y है। अब हम क्या करेंगे, डी y का हमें क्या करना है, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्यों लिखा नीचे, क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारा y दिया गया है वह x के रूप में है, x के पदों में है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे y हमारा t के पदों में दिया हो, t³ प्लस t1 या t+1 ऐसे दिया है ना, हमें इसका अवकलन करना है। तो y का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे dy बाई डी। अब किसकी तुलना में करेंगे, यहाँ पर पूरी पद किस में दिया गया है, टी में दिया गया है, तो इसके टी में करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको यहाँ पर यक्स जो आपको f(x) दिया है, जो आपको अवकलज दिया रहेगा वो आपको यक्स में भी दिया हो और टी में भी दिया हो। ऐसा कभी नहीं होगा, सभी राशियाँ एक ही चर में दी गई होंगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर आपको दे दिया हो z² प्लस 5z, इसका हमें अवकलन करना हो तो डी बाई किसकी तुलना में करना है, जेड की तुलना में डी जेड किसका करना है, वाई का। अब इस वाई के स्थान पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं। ठीक, जो केवल वाई जगह बचाने के लिए किया गया है, इस वाई के स्थान पे हम इस पूरे को लिख के उसका अवकलन कर देंगे। ठीक, चलते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहले सूत्रों को देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा, एक एक सूत्र को याद करते चलिए इसी समय। ठीक, जैसे हमें x⁴n का अवकलन करना है तो हम क्या लिखेंगे, d/dx। ठीक, d/dx x⁴n। ठीक, ये जो पद दिया है किस में है, x के रूप में है। ठीक, इसलिए नीचे हमने क्या लिखा, dx लिखा। इसका हमें क्या करना है, x⁴n का अवकलन करना है, जहाँ n बराबर संख्या दी गई है, n बराबर आपका 1 2 3 ... संख्या दी गई है। ठीक है, n बराबर आपको संख्या दी गई है, तो इसका अवकलन क्या होगा, सूत्र याद कीजिए। ये जो पावर n है ना भाई, ये जो पावर n है इसको आगे ले आइए, पहले n हो गया, फिर x को लिख दीजिए, फिर ये जो पावर n है ना उसमें से एक घटा दीजिए, काम हो गया तुम्हारा। ये आ गया पहला फार्मूला। दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है, d/dx, मतलब x की तुलना में होगा, यहाँ पर जो राशि आएगी वह x में ही रहेगी। log x बेस ई, आप बेस ई को लिखिए चाहे मत लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ए होगा तो ए को लिखना होगा। ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक, जिसका मान होता है 2.78। ठीक,
तो ये सब लॉगरिथम में आते हैं, पुराने क्लासों में ये सब दिया रहेगा लॉग के बारे में। तो अभी हमें केवल क्या करना है, सूत्र याद करना है। तो d/dx log x का मान कितना होगा, log x कीजिए या तो log x बेसी पढ़िए 1/x। अगर ऐसा फार्मूला ऐसा कहीं देखने को आ जाएगा तो हम हम हल्के से लिख देंगे, तुरंत लिख देंगे 1/x। चलते हैं तीसरे फार्मूला क्या कहता है, d/dx c, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ c बराबर कांस्टेंट माने कोई संख्या, कांस्टेंट माने कोई संख्या दिया गया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उस कोई संख्या दिया रहेगा, d/dx करना है। यहाँ पर देखिए dx आया लेकिन ऊपर कोई संख्या दी रही होगी, मतलब कि x नहीं दिया रहे होगा, तो इसको 0 लिख देंगे। ठीक, चौथा फार्मूला क्या कहता है, d/dx log x बेस a बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए पद में ये y है, इसमें x है, इसलिए x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो क्या होगा 1/x log e बेस a। याद करने का तरीका क्या होगा, log x बेस a है तो जो बेस a है वह यहाँ भी होगा बेस a और 1/x हो जाएगा। ठीक, मतलब कि सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, log x बेसी पढ़ते हैं या तो log x पढ़ते हैं, log x का अवकलन होता है 1/x। यहाँ पर भी सबसे पहले a को भूल जाइए, log x का अवकलन कितना हुआ 1/x, फिर log x बेस a का अवकलन क्या होगा, जो बेस है उसको log के साथ लगा के e लिख दीजिए, एकदम इजी। पांचवा फार्मूला क्या कह रहा है, d/dx e⁻x क्या होगा, ये तो याद कर लीजिए, बहुत आसान होता है। e⁻x का समाकलन अवकलन वही होता है, e⁻x है। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पांचवे के बाद छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है कि d/dx a⁻x बराबर a क्या है, यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, जहाँ a क्या है, जहाँ a बराबर संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या होगी, तो इसका अवकलन करने पर क्या आएगा, सबसे पहले इसी को उतार लेंगे a⁻x। ठीक, फिर क्या करेंगे log a बेस e कर देंगे। ये तीनों फार्मूले थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले हैं, इन तीनों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक, चलते हैं आगे, त्रिकोणमितीय वाला भी कुछ फार्मूला इसमें दिया गया है, अगर उनका हमें अवकलन निकालना होगा तब कैसे करेंगे, d/dx sin x बराबर क्या होगा, अगर sin x आएगा तो सीधे से आप लिख दीजिएगा cos x। ठीक, लेकिन आठवां क्या है, d/dx cos x आएगा तो क्या करेंगे, आप पलट देंगे वही क्या चिन्ह, माइनस sin x हो जाएगा। ठीक, नौवां क्या कह रहा है कि d/dx tan x बराबर क्या होगा। अब ध्यान से सभी सूत्रों को आपको याद करने, इसमें कोई ट्रिक विक कुछ नहीं है। d/dx tan x बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर x। दसवां क्या कर रहा है, मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको भी याद हो जाए, मुझे भी याद हो जाए। ठीक, d/dx cosec x बराबर माइनस cosec x cot x। 11वां क्या है, d/dx sec x इज इक्वल टू sec x tan x। 12वां d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। 13वां क्या है, d/dx cf x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझिए ये सब। जहाँ c क्या है, एक संख्या है, जब d/dx करना होगा कोई संख्या दिया रहे होगा और फलन दिया रहे होगा, चाहे फलन आपको x के रूप में दिया रहे होगा, जैसे यहाँ ऊपर मैंने बताया था एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को अगर उस फलन के साथ गुणे में है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। हमने इसको बाहर निकाल लिया, फिर वो जो आपका फलन बचा रहेगा उसका हम अवकलन कर देंगे।
ठीक, ये इसके तरीके का नहीं है। अगर डी अपन डी डी एक्स सी, मतलब सी जो संख्या है कांस्टेंट है, अगर केवल ये आता तो हम ज़ीरो कर देते, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट के साथ फलन का भी गुणा आया है तो इसको हम बाहर कर लेंगे और बाकी इनका और इन दोनों का अवकलन कर देंगे। ठीक, अब देखिए 14वां क्या दिया गया है, डी अपान डी एक्स, नहीं तो इधर देखिए थोड़ा सा लंबा है। 14वां, डी अपान डी एक्स F1 एक्स प्लस F2 एक्स, इसका कैसे करोगे? मतलब कि अगर प्लस माइनस के रूप में दो फलन दिया है, उसका हमें अवकलन निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले का अवकलन करेंगे, फिर प्लस या माइनस जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, फिर दूसरे वाले का अवकलन करेंगे। वेरी इजी। डी बाई डी एक्स सबसे पहले का अवकलन करेंगे, फिर प्लस रहेगा बीच में तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया? एक फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन गुणे दूसरा, दो फंक्शन दिया गया होगा, एक फंक्शन यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर, दोनों गुणे में होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फंक्शन वैसे उतार लेंगे, फिर दूसरे का अवकलन कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणे में है ना तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ देखिए दूसरा फंक्शन का अवकलन हुआ है, बस यही दूसरा फंक्शन केवल उतारेंगे, उसका अवकलन नहीं करेंगे, फिर पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे। मतलब यहाँ पर पहले फंक्शन का अवकलन हुआ, दूसरा फंक्शन उतारे, यहाँ पर पहले फंक्शन को उतारे और दूसरे फंक्शन का अवकलन हुआ। ठीक, और एक लास्ट बच जाता है आपका, अगर डी बाई डी एक्स करना हो और अंश बटे हर में दिया गया हो कोई राशि, ठीक, तब क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, हर हर महादेव से शुरू करते हैं। सबसे पहले हर लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए भाग है, यहाँ पर दो पदों में दो राशियाँ थी, उनमें गुणा था, यहाँ पर बीच में प्लस लगाए थे, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर माइनस लगाए, यहाँ पर गुणा था, जब दूसरे का अवकलन किए थे तो प्लस लगाने के बाद वही दूसरा उतार दिए थे, यहाँ पर जब अंश का अवकलन किए हैं तो माइनस लगाने के बाद वही दूसरा मतलब अंश को उतार देंगे। फिर क्या बचा है इसमें, हर का अवकलन करना बचा है, हर का अवकलन कर देते हैं। उसके बाद किनारे देखिए हर है, यहाँ पर किनारे हर है तो और यहाँ पर भाग वाला फार्मूला है तो क्या करेंगे, भागे लगा के हर हर महादेव कर देंगे। जय शंकर। ठीक, बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की तरफ। पहले आप इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे इस प्रश्नावली की तरफ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।